सूरज बनूं। जब सूरज बनने की बात आती है तो फिर समझ में आता है कि एक सूरज बनूंगा तो पूरी कालिमा चारों तरफ से इसको खा जाएगी, अल्पायु हो जाएगा। तो फिर समझ में आता है कि दो सूरज बनूं। जब दो सूरज बनने की बात आती है तो समझ में आता है कि ये आयु बढ़ तो जाएगी लेकिन फिर भी मैक्सिमम नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि तीन सूरज बनता हूँ। तो एक ब्रह्मांड में तीन सूरज बनता हूँ। सूरज बनने का मतलब होता है तीन सौर मंडल बन जाता है। तीन सौर मंडल बने, प्रत्येक तीनों ब्रह्मांडों में तीन तीन सूरज बन जाता हूँ। और सूरज बनने की भी वही प्रक्रिया है। फिर कोई कालिमा से फिर सूच्य बिंदु से मैं ऊर्जा खींचना शुरू करता हूँ। और वो मैं पुरुष रूप कर लो या पुरुष रूप ही कर लो। सूरज रूप में पुरुष रूप माने पिता रूप हो जाता हूँ, पृथ्वी द्वार में बनता हूँ तो माता रूप हो जाता हूँ। तो जब तीनों ब्रह्मांडों में तीन तीन सूरज बन जाता हूँ, कुल इस प्रकार से नौ सूरज बन जाता हूँ। लेकिन जो तीनों ब्रह्मांडों के बीच में स्थिति, चूंकि बहुत विशाल काय स्थिति होती है, बहुत बड़े बड़े गोले हो जाते हैं ये, तो तीनों के बीच की स्थिति भी बहुत विशाल रूप में लगभग आधे ब्रह्मांड से कम नहीं होती। वहां मैं ब्रह्मांड धारण नहीं कर लेता हूँ। यानी जब ब्रह्मांड बनता हूँ तो मैं अखिलांड स्वरूपावस्था में परम सत्ता, अल्टीमेट जो परम चेतना, परम ऊर्जा, वो ब्रह्मांड धारण कर लेता हूँ उस समय। लेकिन इन तीनों के बीच में जो स्थिति होती है वहां मैं कुछ नहीं धारण करता हूँ, वहां स्वरूपता बनी रह जाती है। तो जब सूरज बन जाता हूँ तो वो सौरमंडल रूप और फिर कालिमा रूप जो ब्रह्मांड होता है, तो इन तीनों के बीच की जो स्थिति बनती है उसमें तो विभिन्न प्रकार के फिर वही स्थिति डेवलप होती है। फिर सूची बिंदु नाभिक से प्लेनेट बनता हूँ, स्टार बनता हूँ, विभिन्न प्रकार के पिंड आदि बनता रहता हूँ। वह सौर मंडलीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच की स्थिति होती है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल से बादलों में जैसे बादल बनना शुरू होता है, कितना तेज देखते ही देखते पूरी घटाटोप हो जाता है। उसी तरह से जब मैं सूची बिंदु से मैं अपने नाभिक से ऊर्जा खींचने लगता हूँ तो मैं फिर विभिन्न रूपों में गैसेज रूप, जैसे ब्रह्मांड बना रहता है, जैसे सूरज बना, उसी तरह से प्लेनेट भी बनता हूँ, उसी तरह से स्टार भी बनता हूँ। तो जब प्लेनेट बन जाता हूँ तो वो ऊर्जा जो होती है वो संघनित होते 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 कंप्रेस्ड होकर के प्लेनेट रूप हो जाती है। क्योंकि मुझमें सारी चीजें चेतना, इच्छा, मनसा, प्रज्ञा, सोच, रूपरेखा, क्रिया, दृश्य अंतर नहीं थे, तो वो क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है कि अब क्या करूं। तो मैं एक प्लेनेट को फिर सूर्य के परिवेश में लाता हूँ ताकि उससे वो गर्भित हो। जैसे जैविक ऊर्जा से पेट में अंडा बनता है, सेम उसी पद्धति के लिए मैं ब्रह्मांड सूरज के पास में एक प्लेनेट को लाता हूँ। तो उसकी सौर ऊर्जा से वो गर्भित होकर ठीक अंडे का रूप धारण कर लेती है। इसको तो पहले ये जान लो कि तीनों ब्रह्मांडों में